ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस बार के बारे, टेक्स्ट एरिया के बारे, बटन्स के बारे। ओके, और इनके रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम देखेंगे इन सब के बारे में। पहले हम चले जाते हैं प्रोग्रेस बार क्या होता है, और ये बाकी सारे एलिमेंट्स जो हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, उन सारे में से ही ये एक है। ओके, ये एलिमेंट्स का पूरा लिस्ट चल रहा है और ये एलिमेंट्स कंप्लीट होते ही हमारा HTML कंप्लीट हो जाएगा 4-5 सेशन में, और उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप और CSS की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हम लोग का क्या है, प्रोग्रेस बार है। तो हम चलते हैं प्रोग्रेस बार को प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रोग्रेस बार क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है, सिंपल सा एक पेज है, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मैंने फॉर्म बनाया। ओके, और इस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे हम, इस फॉर्म के अंदर, या फिर आप इसे फॉर्म में नहीं रख करके आप कुछ और भी, ये टेक्स्ट एरिया के लिए फॉर्म की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज ना होना, इसे मैं हटा रहा हूं। और डायरेक्टली आप फॉर्म के लिए और प्रोग्रेस बार के लिए प्रोग्रेस का जो है आप टैग यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोग्रेस टैग आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप प्रोग्रेस लिख देंगे और इसे मैं रन करूंगा तो इतना में ही आपको जो है नजर आएगा प्रोग्रेस बार का, जो एक एनिमेशन के साथ आता है। ओके, और आप जो देखते थे मीटर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, प्रोग्रेस बार का कॉन्सेप्ट अलग होता है। प्रोग्रेस बार देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ओके, ये हो गया आपका प्रोग्रेस बार। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो आगे पीछे हो रहा है ये इस तरीके से प्रोग्रेस बार ये शो होता है, इसका ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे किस जगह पे यूज किया जाता है, जहां पर हमें कुछ शो करना हो, एक प्रोग्रेस शो करना हो कि मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो रही है, तो जो एक प्रोसेस चल रहा होता है उसे दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। हालांकि आजकल इसे बहुत कम यूज किया जा रहा है, इसके जगह स्पिनर ने ले लिया। स्पिनर क्या होता है, छोटा सा राउंड सर्कल होता है, वो जो राउंड राउंड घूमता है उसे कहते हैं स्पिनर, और वो ज्यादातर आजकल काम आता है। ठीक है, ओके, तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक स्पिनर लेकर के मैं दिखाता हूं। ओके, एक डिवीजन टैग में लिया और यहाँ पे मैं एक स्पिनर ले लेता हूँ, एक क्लास स्पिनर बॉर्डर, आपको दिखाने के लिए बस। अभी तो इसका देखिए, ये जो एक राउंड सा हो रहा है ये होता है हमारा स्पिनर। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, ये मैं आपको जूम मोड पे दिखा रहा हूँ, लगभग 300% पे है। अगर आप 100% के व्यू में जाएंगे तो इस तरीके से छोटा सा एक व्यू आता है। ठीक है, तो ये स्पिनर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल चीजों को शो करने के लिए, और प्रोग्रेस बार कम यूज हो रहा है क्योंकि प्रोग्रेस बार जो है स्पेस ज्यादा लेता है और उसमें हमें उतना अच्छा जो है UI डिजाइन नहीं हो पाता। बट स्पिनर एक छोटे से बटन के अंदर भी आ जाता है। कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम आगे जाकर के बूटस्ट्रैप और CSS में इसको ध्यान से देखेंगे। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि प्रोग्रेस बार का यूज बंद हो चुका है, लगभग 80% बंद हो चुका है, और उसका जगह स्पिनर ने ले लिया। स्पिनर हम कहां से यूज कर रहे हैं, एक क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का, तो स्पिनर आ जा रहा है, यानी ये जो राउंड सर्कल हो रहा है ये काम आ रहा है। आपने कई मरतबा देखा होगा, पेज लोड होने में अगर समय लेता है, लोडिंग होता है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ओके, जो लोग देखते थे उसको आप अब खुद डेवलप कर सकते हैं UI के जरिए। ओके, ठीक है, ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस बार में ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं बता नहीं रहा हूं आपको। मिनिमम, मैक्सिमम, वैल्यू, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। अगर आप वैल्यू देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूं, ये प्रोग्रेस बार हो गया। प्रोग्रेस बार में आप मिनिमम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप जो सेट करते थे, जिस तरीके से आप सेट करते थे आपके इस पे आपका जो मीटर पे सेट करते थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से। ओके, मिनिमम मैं मैक्सिमम दे देता हूं, और वैल्यू आप जो देंगे वो वैल्यू उस उतना परसेंटेज जो है फिलअप होकर के आ जाएगा। तो ये मीटर की तरह ही लगेगा आपको, बट फर्क इतना रहेगा कि इसमें उसमें जो है आप यहाँ पे मैं सपोज 80 दे देता हूँ वैल्यू, तो देखिए 80% जो है ये फिलअप होकर के आ जाएगा इस तरीके से, और इसका एनिमेशन रुक गया। तो ये प्रोग्रेस बार जो है आप एक मीटर की तरह भी देखते हैं, बट इसमें आप मैनुअली चीजों को ऐड करते हैं, और अगर इसे 0 रखते हैं तो ये एनिमेशन दिखाता है और मीटर में एनिमेशन नहीं दिखाता, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ओके, मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट को यहां से हटा रहा हूं, ये दोनों हमारा हो चुका है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, इसका यूज कम है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इसका अगर मैं एक लाइन में बता दूं, अगर आपको कहीं पे पूछ लिया जाए, मान लीजिए, हालांकि ये आउटडेटेड है, बट यहाँ पे पूछ लिया जाए कि प्रोग्रेस बार क्या होता है, तो दिस इज सिमिलर। ओके, दिस इज similar to meter, but it has the animation quality. ओके, बस इतना लिख देना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह आप दे सकते हैं और समझ जाते हैं उसका क्या होता है। ये क्या होता है, इट इज सिमिलर, ये टेक्स्ट एरिया आप जान गए होंगे, टेक्स्ट लिखा गया है तो ये क्या होगा। ओके, दिस इज सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, बट इट कैन स्टोर multiple lines
ओके, इट कैन स्टोर मल्टीपल लाइंस। ओके, यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर आप एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं या टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, इसका आउटपुट एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। ओके, इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, ये 200% के व्यू पे देख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं आप एंटर नहीं कर सकते, मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये काम नहीं कर रहा, राइट। बट इसके जगह अगर मैं एक ये ले लेता हूं, आपका टेक्स्ट एरिया लेता हूं, तो आप मल्टीपल लाइंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट एरिया अगर मैं ले लेता हूं डायरेक्टली, ये हो गया टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट एरिया, TEXT टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। और इसके अंदर आप, मैं कुछ भी अभी नहीं लिखा, बस टेक्स्ट एरिया लिया, तो देखिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एरिया मिल रहा है, राइट। अगर आप चाहें तो इसे न्यू लाइन पे ले लीजिए, बेहतर होगा। तो मैं एक न्यू लाइन ले लेता हूं और इसको इस तरीके से मैं शो कर रहा हूं, तो ये टेक्स्ट एरिया एक आ गया। ओके, ये टेक्स्ट एरिया पे आप कुछ भी लिखेंगे, आप देखिए इस तरीके से न्यू लाइन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का एक साइज देता है। ओके, ये आपको जो है इस तरीके से आप इसका साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस तरीके से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ वगैरह आप कंट्रोल करना चाहें तो विड्थ, रोज, कॉलम्स, ये सारी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है वो आ गया। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। ओके, कॉलम यहाँ 30 है, मान लीजिए इसे मैं 100 कर देता हूँ। ओके, और रोज जो है यहाँ पे मैं इसे 50 कर देता हूँ, तो 50 रोज यानी 50 लाइंस का जगह ऑटोमेटिक आएगा, और कॉलम जो होंगे यानी वर्टिकल जो होगा वो 100 का आएगा। ओके, देखिए ये क्या हो गया, बड़ा होकर के आ गया, ये 50 लाइंस इसमें आ सकते हैं, और 100 का जो है कॉलम्स विड्थ वो लिया हुआ है। और मैंने कंटेनर बॉडी का जो है कंटेनर यूज किया बॉडी में, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप यहाँ से बॉडी का कंटेनर हटा देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे शो होता है लेफ्ट साइड में अलाइन होकर के, एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगा, देखिए, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया का आप यहाँ पे रोज, कॉलम्स, वैल्यू वगैरह सेट कर सकते हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, जैसे मैं इसे फिलहाल 10 रहने देता हूँ और कॉलम्स 30 ही ठीक था। ओके, मैं इसे 30 रहने देता हूं, और इसके रोज को मैं कर देता हूं यहाँ पे 10। और इसमें जो आपको प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, वो दिखाता हूं। एट्रीब्यूट क्या है, सिर्फ रीड ओनली का एक एट्रीब्यूट है। रीड ओनली अगर आप लगाते हैं तो आप सिर्फ इसमें चीजें जो है आप इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज कर पाएंगे, देख करके आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। बॉडी में मैं क्लास कंटेनर लगा देता हूँ, वो बेहतर होता है। ओके, ये हो गया कंटेनर, और मैं सेव कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन होकर के आ गया, और पहले वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टेक्स्ट इनपुट को यहाँ से मैं हटा रहा हूं। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ यहाँ पे देखिए टाइप करेंगे तो भी ये नहीं लेगा, क्योंकि रीड ओनली मोड में है। ओके, रीड ओनली मोड में अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वही शो करेगा। ओके, आप रीड ओनली में क्या होता है, ऐसी कोई चीज है मान लीजिए जो आप दिखाना चाहते हैं, राइट, आप उसे दिखाना चाहते हैं बट उसे कोई एडिट ना कर पाए। ओके, तो आप कुछ भी यहाँ पे अपने टर्म्स कंडीशन वगैरह दिखा सकते हैं, जिसे इंसान को सिर्फ पढ़ना है, एडिट नहीं करना है। ओके, सो यू कैन नॉट एडिट दिस। ओके, समथिंग कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे आया नहीं है। ओके, इसके एट्रीब्यूट्स तो दिए गए हैं ना यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया, डिसेबल, रीड ओनली। ओके, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बीच में आप चाहें तो ये डेटा को आप बीच में भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये हो गया, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, ये वैल्यू टैग में ना दे करके मैं डायरेक्टली इसके दोनों टैग्स के बीच में भी दे दूंगा, तो ये आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसे मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं इसे हटा नहीं सकता। ओके, वो वैल्यू में नहीं ले रहा था, बट इसे आप एडिट नहीं कर सकते। ओके, आप ये सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये रीड ओनली हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो होता है डिसेबल का। ओके, इसके बाद डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल में क्या हो जाएगा, वो चीजें जो है वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए ग्रे आउट हो गया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि रीड ओनली और डिसेबल में क्या फर्क होता है, क्योंकि रीड ओनली में भी हमने कुछ एडिट नहीं किया, राइट, हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते अगर रीड ओनली रहेगा तो। बट जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो फॉर्म जो है सबमिट जरूर होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ये जो चीजें हैं इसे मैं किसके अंदर रख दूंगा, इसको मैं रख देता हूँ एक फॉर्म के अंदर, बेहतर होगा। तो ये हो गया एक फॉर्म, और ये फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे इसको रख दिया। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेबल को फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ। ओके, ताकि फॉर्म सबमिट करके मैं आपको दिखाऊं। ये हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्म सबमिट करने के लिए फॉर्म के अंदर मैंने एक बटन ले लिया है। ओके, इनपुट टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू मैं सबमिट ले लेता हूँ। ओके, और नेम इक्वल टू मैं सबमिट बटन को SUB करके दे रहा हूँ। ID मैं फिलहाल यहाँ के लिए हटा देता हूँ, और साथ ही साथ इससे भी मुझे एक नेम देना पड़ेगा। तो ये क्या है, मेरा टेक्स्ट एरिया है, तो मैं इसे टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है।
तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया मैं इसे सबमिट करते ही ये डेटा देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है, राइट। अगर मैं डिसेबल रख देता हूं इसे, ये रीड ओनली है, देखिए सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, तो मैं इसे चेंज तो नहीं कर सकता। इसमें मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, टाइप नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट रीड ओनली रहने पर फॉर्म सबमिट जरूर हो रहा है, वो डेटा फॉर्म सबमिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, डिसेबल करने पर ये सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, इसे ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही इसे सबमिट करने पर ये सबमिट होगा। देखिए क्या हो गया, सब इक्वल टू सबमिट हुआ, बट ये डेटा नहीं गया। ओके, ये डिसेबल मोड पे, तो ये फर्क होता है। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीज है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम सारी चीजों को जो है बहुत ही डिटेल्स में पहले से पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद आता हूं मैं बटन पे। बटन क्या होते हैं? ओके, बटन को लेकर के काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, जो है व्यूअर्स को, एक उनको समझ में नहीं आता कि बटन का एक्चुअल में मतलब क्या है। ओके, देखिए बटन को लोग समझते हैं बटन क्यों रखा जाता है, तो कुछ लोग समझते हैं उस पर लिंक करते हैं, उसको क्लिक करने से कुछ ये होता है, वो होता है। ओके, वो क्लिकेबल पार्ट होता है। बटन को अगर कोई एक जानने वाला व्यक्ति, एक डेवलपर जिसे एक्चुअल में नॉलेज है, उसे अगर पूछा जाएगा बटन किस लिए रहता है, तो वो एक लाइन में आंसर दे सकता है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो बटन रहता है यूजर से कंफर्मेशन चाहने के लिए, यूजर से कंफर्मेशन मांगने के लिए। यूजर किसी चीज को आप यूजर से कंफर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए बटन रहता है। जैसे कि ओके करेंगे तो ओके वाला एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि कोई सबमिट होगा। अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट होगा। आप फॉर्म ऑटोमेटिकली भी सबमिट कर सकते थे, बट आप चाहते हैं कि यूजर खुद की तरफ से कंफर्म करे। आपने ध्यान दिया होगा जब आप बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, चाहे वो iOS का हो या एंड्रॉइड का हो, वहां पे वो कुछ परमिशंस लेता है, अलाउ 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 करते जाते हैं आप, तभी वो ठीक से काम करता है। वो चाहता तो वो सारे जो है परमिशन वो खुद भी ले सकता था, बट वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड को फॉलो भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ वो चाहता है कि सारे चीजें जो है आप अपनी तरफ से कंफर्म करें, जिसके वजह से उसके पास भी एक एक बेस रहता है, एक पॉइंट रहता है कि ये जो परमिशन है यूजर ने खुद दिया है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, जब हम कोई एक वेब पेज डिजाइन करते हैं या रियल टाइम पे कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, तो जो भी चीजें यूजर के हाथों से हो उसको कंफर्म कराने के लिए हम बटन रखते हैं। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया बटन का क्या मतलब होता है? यूजर अपने तरफ से कंफर्म करे, इसलिए बटन रखा जाता है। ठीक है, और बटन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जेनरिक बटन, एक होता है नॉन जेनरिक बटन। जेनरिक बटन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बटन जो प्री डिफाइंड फंक्शन के साथ आते हैं। फंक्शन मतलब उनको क्लिक करने पर कुछ एक काम होता है, एक एक्शन परफॉर्म होता है, उसे कहते हैं जेनरिक बटन। नॉन जेनरिक बटन वो होता है जिसे क्लिक करने पर बाय डिफॉल्ट कोई काम नहीं होता, आप अगर खुद सेट करते हैं तो वो काम करेगा, वरना वो एक नॉर्मल बटन सा होता है जिसको क्लिक करने पर भी कोई काम नहीं होता। ओके, जेनरिक बटन जो होता है पहले से बनाए गए होते हैं लैंग्वेज से, या फिर यूं कहीं आपके टेक्नोलॉजी ने वो आपको प्रोवाइड किया। HTML में जेनरिक बटन दो तरीके के फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाकर के मैं एडवांस में लूंगा। फिलहाल बेसिक में आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक होता है सबमिट, दूसरा होता है रीसेट। ओके, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, रीसेट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म रीसेट हो जाता है। ओके, रीसेट का मतलब वो होता है दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट स्टेट पे आना। ओके, रीसेट का मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेट में आना होता है, ना कि सारे के सारे फील्ड्स, सारे के सारे बॉक्स या जो भी टेक्स्ट एरियाज हैं वो इरेज होना। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि रीसेट बटन करने पर चीजें बाय डिफॉल्ट मोड में आती हैं या सारे के सारे फील्ड इरेज हो जाते हैं। एक जो डेवलपर होगा जिसे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा, वो कहेगा कि वो बाय डिफॉल्ट मोड में आता है। इट मींस आपने किसी टेक्स्ट फील्ड का बाय डिफॉल्ट एक सेट कर रखा है, एक वैल्यू, टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए सोनू, तो आप जैसे ही रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे वो सोनू वाले मोड पे आ जाएगा, यानी कि सोनू टेक्स्ट वहां पे बाय डिफॉल्ट शो होगा। आपने वहां पे संजय लिखा है, उसे आप रीसेट करेंगे तो वो सोनू पे आ जाएगा, अगर बाय डिफॉल्ट सोनू है। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो वो ब्लैंक होगा। बात समझ में आ रही है? तो रीसेट बटन को क्लियर बटन मत समझिए। ओके, क्लियर नहीं होता है, क्लियर करने के लिए आप अलग बहुत सारे लॉजिक्स हैं उसके पीछे, उसमें भी जाएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझिए कि रीसेट बटन में और क्लियर बटन में फर्क होता है। या फिर यूं मत कहिए कि रीसेट बटन करने पर सारी चीजें डिलीट हो जाती है, डिलीट होकर के सारी चीजें नई से शुरुआत होती है, ऐसा नहीं। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे बटन्स की ओर। और बटन क्या होते हैं? HTML4 और HTML5, इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ओके, ये मैं सिर्फ अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए अभी इसको ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आप जब जावा पढ़ेंगे या फिर jQuery में जाएंगे, अजैक्स में जाएंगे, राइट, तो इन सब चीजों का बहुत जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, तो HTML4 में क्या हुआ? HTML4 में हम लोग इनपुट टाइप लेते थे जिसमें हम लोग बटन्स डिफाइन करते थे, बट HTML4 तक जो बटन्स होते थे वो एक वो इमेज एक्सेप्ट नहीं करता था, ना ही सिंबल्स आइकॉन्स वगैरह एक्सेप्ट
नहीं करता था, प्लेन बटन्स होता था जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बट HTML5 ने हमें ये फीचर दिया कि आप अपने बटन्स में इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, आइकॉन्स वगैरह, या आप कोई इमोजीज वगैरह, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का हेल्प ले सकते हैं, ये सारी चीजें। तो दो अलग अलग तरीके के बटन हमको मिलते हैं। एक होता है जो HTML5 से चल रहा था पहले, ओके, ट्रेडिशनल बटन्स, वो भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि वो ज्यादा रिकमेंडेड अब है नहीं, क्योंकि लोगों को यूआई थोड़ा डिजाइन में चाहिए, अच्छा सा दिखना चाहिए, अपीयरेंस ठीक होना चाहिए। और HTML5 में जो बटन्स आ गए उसमें आप वहां पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आइकॉन्स वगैरह हो गए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बटन दो तरीके के हो सकते हैं, बट साथ ही साथ दो और तरीके के बटन हैं। कैसे? दो अलग अलग तरीके के बटन। एक होते हैं जेनरिक बटन। जेनरिक बटन मतलब जो पहले से उनका कुछ काम बताया गया है, उन्हें पहले से उनको कोई फंक्शन दिया गया, पहले से उनका एक एक्शन है। और दूसरा होता है नॉन जेनरिक बटन। नॉन जेनरिक बटन मतलब जिसे आप काम देंगे तो वो करेगा, वरना उसे बना करके भी कोई फायदा है नहीं। बाय डिफॉल्ट वो अपना काम क्या है उसे नहीं पता, बताना पड़ता है, आपको वो काम देना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो अब समझते हैं, मैं इसे फिलहाल आपको नोट की तरह दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जेनरिक बटन मतलब इट हैज सम बाय डिफॉल्ट एक्शन, ओके, एक्शन, या फिर यूं कहिए कि फंक्शंस। ये फंक्शंस के बारे में आपको जावास्क्रिप्ट में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ओके, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि कुछ पहले से बनाई गई चीजें, ओके। नॉन जेनरिक में क्या हो जाता है? इट हैज नो एक्शन, इट हैज नो एक्शन बाय डिफॉल्ट, या फिर बाय डिफॉल्ट इट हैज नो एक्शन। ये ग्रामर आप देख लीजिए, ओके, ठीक है। सो बटन्स में ये हो गया। इसके साथ ही साथ मैं यहां आपको ये बता देता हूं कि HTML4 used to provide input type equal to, यहां पे आप दे दीजिए सबमिट बटन का, मैं ले लेता हूं एग्जांपल, ओके, सबमिट। ये इस तरीके से आपको जो है मिलता था, ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ये ऐसा एक बटन बनता था। एंड it doesn't support image and इमोजीज वगैरह आप दे सकते हैं, इमेज, ओके। यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ, ओके, it doesn't support इमेज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये हो गया आपका एग्जांपल, यहाँ पे HTML5, ओके, HTML5 is providing, या फिर HTML5 प्रोवाइड्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्रोवाइड्स इनपुट टाइप नहीं, ये हो जाएगा बटन, ओके, ये डायरेक्ट आ जाएगा क्या? बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। और यहाँ पे बटन क्लोज भी होता है, तो ये जनरल सी बात है, बट यहाँ पे क्या क्लोज होगा? इनपुट टाइप, ओके, ये इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इट सपोर्ट्स, आप क्या लिख सकते हैं इसमें? इट सपोर्ट्स इमेजेस, ओके। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी फिलहाल के लिए इतना रख रहा हूँ, ओके। तो हम जाके देखते हैं, और पहले मैं HTML4 को यूज करता हूं, उसके बाद हम चलेंगे HTML5 की, ओके। तो मैं क्या लूंगा? एक इनपुट टाइप मैंने लिया, ओके। इनपुट टाइप में मैंने टेक्स्ट की जगह क्या कर दिया? सबमिट कर दिया, ओके। और ये नाम क्या दे देता हूँ? सबमिट का SBT में दे रहा हूँ, और ID मुझे नहीं देना है, मैं फिलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। ये हो गया। तो ये इस तरीके से आपका जो है ये एक सबमिट बटन आ गया, ओके। इस सबमिट होने पर देखिए सबमिट हो रहा है। अगर मैं इसे डिसेबल मोड से हटा देता हूं, ओके, इसे मैं डिसेबल मोड से हटा देता हूं, तो ये सबमिट भी होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हो गया आपका बॉक्स सबमिट, ओके। ये देखिए ये सबमिट हो रहा है, टेक्स्ट आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है। HTML4 भी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा जो है नेक्स्ट लाइन पर रख देता हूँ, ओके। ये आ गया। अब मैं इसमें जो क्लिक कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट जो है मेरा सबमिट हो रहा है, ये HTML4 हो गया। इसके जगह आप एक और बटन लगा सकते हैं, राइट। HTML4 का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर HTML5 की चलेंगे। रीसेट बटन रहता है, एक क्या रहता है? रीसेट बटन रहता है। रीसेट बटन को मैं एक दे देता हूं RST सपोज, ओके। और यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर दे रहा हूँ? ID को हटा रहा हूँ। तो रीसेट बटन में क्या होता है देखिए, ये अच्छा एक एग्जाम्पल है। जैसे ही सबमिट होता है तो देखिए यहाँ पे डेटा सबमिट हो रहा है। मैं रीसेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये चीजें जो है रीसेट हो रही है, एक्चुअल में रीसेट हो रहा है, मगर ये हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट आपने दिए रखा है, ओके। अगर मैं चाहूं इसको यहां से हटा दूं, ओके, ये जो टेक्स्ट है मैं इसे यहां से हटा देता हूं, तो देखिए अब क्या होता है, ये रीसेट में पूरा का पूरा चला गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं, ओके, अभी रीड ओनली मोड पे है, मैं इसको हटाता हूं
और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया, रीड ओनली मोड से हट गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ भी लिखूँ, ये मैंने लिख दिया, ओके। और मैं सबमिट किया तो देखिए यही सबमिट हुआ है जो मैंने लिखा है, ओके, जो मैंने लिखा है वो सबमिट हो गया। साथ ही साथ जब मैं रीसेट करूंगा, यहाँ पे कुछ लिखने के बाद मैं रीसेट करूंगा तो ये रीसेट हो गया, चला गया, ओके। और आप चाहें तो इसका बटन का ये नाम भी हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सबमिट आप लिखेंगे, ओके। इसे आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू देंगे, वैल्यू देकर के सपोज ये सबमिट की जगह मैं ओके बटन दे देता हूं, सपोज ओके दे देता हूं, सिंपल सा, ओके। और यहाँ पे रीसेट की जगह मैं वैल्यू दे देता हूं और लिख देता हूं कि क्लियर, ओके, आपके जानने के लिए ये हो गया क्लियर। तो देखिए इनका नाम जो है बदल गया, यहाँ पे ये ओके वही काम करेगा, वही सबमिट करेगा, काम वही है, बस दिखावे का नाम आपने चेंज कर रखा है। यहाँ पे ये जो कुछ लिख रहे हैं क्लियर करेंगे तो भी वही काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें वैसे ही काम करेगी, दिखाने के लिए अलग से एक नाम किया जाता है, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा बटन, ये हो गया आपका जो ना HTML4 का बटन। अब हम HTML5 की ओर जाते हैं, ठीक है। तो HTML5 में क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे डायरेक्टली बटन यूज करते हैं, ओके। तो आप क्या यूज करते हैं, बटन यूज करते हैं। और बटन इक्वल टू बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आपने कोई टाइप नहीं देंगे, ओके, बाय डिफॉल्ट अगर मैं टाइप नहीं दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट बटन को बाय डिफॉल्ट लेता है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, सबमिट बटन लिया और यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ ओके बटन, ओके। ये हो गया मेरा ओके, या फिर यूं कहिए कि रजिस्टर, ओके, मैं देता हूँ सपोज रजिस्टर, ये हो गया रजिस्टर। तो इस तरीके से एक बटन आ गया, ये रजिस्टर, ये भी वही काम करेगा, यहाँ पे आप जो लिखेंगे उसे वो सबमिट करेगा, इसका काम भी वही है, कोई अलग दूसरा काम नहीं है। देखिए टेक्स्ट जो है सबमिट हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, एक रीसेट बटन भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बटन में चले गए, बटन में जाकर के यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टाइप दे दिया, टाइप में जाकर के यहाँ पे आपको रीसेट बन गया। बटन्स और मेनू का भी अलग रहता है, वो मैं आपको आगे जाकर के समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो रीसेट को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, सपोज क्लियर बटन दे रहा हूँ, ओके, ये हो गया क्लियर। तो क्या फर्क है दोस्तों, यहाँ पे ये क्लियर वही काम करके सारी चीजों को ये जो है क्लियर करके लेके आएगा। बाय डिफॉल्ट अब अगर आपने कुछ एक टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ एक टेक्स्ट दिया है, जैसे कि यू नो टेक्स्ट हियर, ओके, टेक्स्ट हियर, ऐसा कुछ आपने दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है उस मोड पे ले आएगा क्लियर करने के बाद। ये मैं इतना कुछ लिखा, बट इतना कुछ लिखने के बाद अगर मैं क्लियर करता हूँ सब हट गया, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट था वो चला गया। आप इसे भी हटा सकते हैं क्योंकि रीड ओनली मोड पे नहीं है, मगर वो क्लियर करते ही जो बाय डिफॉल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। और सबमिट करता हूं तो जो टेक्स्ट ऑलरेडी है वही जाएगा, ओके। देखिए टेक्स्ट हियर वाला जो है सबमिट भी हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डिफरेंस की ओर, कि HTML4 हमें जो है आइकॉन्स वगैरह, ये इमेज वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इमेज वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सबमिट बटन पे, मैं एक इमेज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चला गया और सपोज यहाँ पे मैंने एक स्पैन टैग लिया है, और स्पैन टैग में मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, ओके। और क्लास देते ही जो है एक आइकॉन आ जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप का, हम तो उसे डेली यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को ज्यादा PIBI पीपल का एक ले लेता हूँ मैं, ओके, PEOPLE, ओके, ये पीपल का एक आना चाहिए शायद, ओके। इसके अंदर नहीं आ रहा है क्या, इस पे लेके देखते हैं क्लास लिंक है कि नहीं है यहाँ पे फिलहाल। हाँ लिंक नहीं है ना, यहाँ लिंक नहीं है, ओके, आपको लिंक करना पड़ेगा, ओके। दो अलग अलग चीजों को दो अलग अलग तरीके से आप करेंगे लिंक, ओके। नोड मॉड्यूल, और फिर यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, देन आइकॉन्स, देन नहीं बूटस्ट्रैप आइकॉन्स के बाद यहाँ पे आपको जाना फंट, देन बूटस्ट्रैप आइकॉन डॉट CSS, ठीक है। और ये आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा। ये देखिए रजिस्टर, मतलब पीपल वाला जो है, आप कोई दूसरा भी ले सकता, मुझे ये लेना था तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये रजिस्टर वाला एक आइकॉन आ गया, ये भी सेम काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे, या फिर मान लीजिए यहाँ पे मैं सोनू लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे सोनू नाम से सबमिट हो गया। तो आप ऐसे आइकॉन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही IMG टैग यूज करेंगे और इमेज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई बताने वाली चीज है नहीं, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और यहाँ पे क्लास देने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट स्पैन टैग आप यूज करके, स्पैन टैग क्या करता है, आपको एक एडिशनल फीचर देता है जो उस साइड बाय साइड आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ लिखा और आप अगर रीसेट करते हैं तो ये रीसेट वाला भी बटन काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप कुछ क्लिक करके सबमिट करना चाहते हैं तो भी सबमिट हो रहा है। बट यहाँ पे एडिशनल फीचर आपको क्या मिला, आप यहाँ पे जाकर के जो है एक आइकॉन यूज कर पाते हैं, ओके, रजिस्टर का आइकॉन यूज कर पाते हैं। और इसे डिजाइन कैसे करेंगे ये आपको पता ही है, आप स्टाइल में चले जाएंगे और आपने बटन को दिया है तो बटन ओपन करके शेडो वगैरह, कलर वगैरह, ड्रॉपिंग वगैरह सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मैं उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर लिए, डिसेबल हो गया, रीड ओनली मोड हो गया, बटन्स हो गया, जेनरिक हो गया, नॉन जेनरिक हो गया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे आप एक्शन बटन, जो आपका जेनरिक बटन में क्या हो रहा है, ये कुछ एक्शन ले रहा है। एक्शन मतलब जैसे सबमिट हो रहा है तो ये एक एक्शन है, क्लिक करते ही कुछ काम हो रहा है ना, सबमिट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मतलब क्लिक करते ही क्लियर हो रहा है, फॉर्म बाय डिफॉल्ट मोड में आ रहा है, तो वो एक काम हो रहा है।
इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे इसका सवाल क्या पूछा जाता है, कैन वी ऐड एडिशनल फंक्शनैलिटी टू द जेनरिक बटन, यानी कि आप ओके बटन पे या रजिस्टर बटन पे क्लिक करते सबमिट तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी काम दिया जा सकता है क्या, तो यस दिया जा सकता है। कैसे दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए आपको ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आप अपने जो है अपने जो ओके आप अपने इसके साथ आपके जो सबमिट बटन है या क्लियर बटन है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सबमिट के साथ साथ और कोई दूसरा फीचर भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या हो सकता है, आप यहाँ पे ऑन सबमिट या फिर ऑन सबमिट का आप होता है यहाँ पे ऑन सबमिट, यहाँ पे होना चाहिए ऑन सबमिट हो गया, ऑन सबमिट पे आप एक एक्शन ले सकते हैं। ओके तो फिलहाल के लिए मैं एक अलर्ट दे रहा हूं, अलर्ट मैसेज दे रहा हूं, ये इसके बारे में आपको जावास्क्रिप्ट में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझा रहा हूं कि अलर्ट एक मैसेज होता है, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूं और क्योंकि इसके अंदर मैं लिखा हूं बाहर डबल कोट है तो अंदर में सिंगल कोट दूंगा, ये आपको हैबिट हो जाएगा आगे जाकर के। फिलहाल ये समझे कि ऑन सबमिट मतलब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ये काम होना चाहिए। ओके तो मैं एक अलर्ट मैसेज दे रहा हूं और यहाँ पे लिख देता हूं कि फॉर्म इज अबाउट टू सबमिटेड, फॉर्म इज अबाउट टू सबमिट। ओके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का एक अलर्ट आएगा, इसे अलर्ट मैसेज कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे जाकर के समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी एग्जांपल किसका दे रहा हूं, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि सिर्फ एक ही काम नहीं होगा, आप चाहेंगे तो मल्टीपल काम भी हो सकता है एक बटन से। इट मींस जब मैं रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये एक्चुअल में कौन सा बटन है, सबमिट बटन। इसका तो हमने बस नाम बदल दिया है ना दिखाने के लिए रजिस्टर का, तो इस पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट तो होगा ही, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। मैं ओके कर दूंगा ना तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट कर लिखा गया ये यहाँ पे आ जाएगा। इट मींस फॉर्म मेरा सबमिट भी हो रहा है और साथ ही साथ ये एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, इट मींस पहले वो उसने मुझे एक अलर्ट मैसेज दिया, मैं ओके करते ही वो क्या हो गया, जो है इस तरीके से सबमिट हो गया। ओके और एक चीज और समझ सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियर बटन में क्या होता है, कई मरतबा आप गलती से क्लियर बटन दबा दिए तो सारी की सारी चीजें जो बाय डिफॉल्ट पे चले जाती है। तो आपका एक छोटा सा फॉर्म हो तो चलेगा, बट एक लेंथी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं और वो गलती से क्लियर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी जगह पे आप एक अलर्ट मैसेज डाल सकते हैं। ओके ऐसी जगह पे आप एक अलर्ट मैसेज डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, ऑन डबल कोट के अंदर ये इसके बाहर आ जाएगा। ओके और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन रीसेट। ओके ऑन रीसेट का एक ऑप्शन रहता है, ऑन रीसेट में आप, मैं यहाँ पे भी एक अलर्ट मैसेज ही देके दिखाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैंने लिख दिया आर यू श्योर, आर यू श्योर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप रीसेट करना चाहते हैं, आर यू श्योर। अगर मैं क्लियर पे देता हूं तो क्या हो रहा है, आर यू श्योर। अगर मैं ओके करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग टेक्स्ट नहीं लिखा था। ओके इसके बाद मैं कर देता हूँ क्लियर बटन, तो देखिए क्लियर नहीं हुआ, अगर मैं ओके करता हूं तो ये क्लियर हो जाता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो उसका स्टेट है वहां आ जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके कैसे करेंगे ये मैं आपका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूं। ठीक है ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। इसका आंसर क्या है, यस। इसका आंसर क्या है, यस। ठीक है इन सब नोट्स को आप प्रीफर करते रहिए, यस बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। ओके बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स, ये है सिंटेक्स। ओके ठीक है कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके और उसके बाद कैन वी ऐड मोर देन वन सबमिट बटन इन ए फॉर्म, मोर देन वन सबमिट बटन, एक से ज्यादा सबमिट बटन क्या हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। ओके बट आप जितने भी सबमिट बटन यूज करेंगे सबका काम एक ही रहेगा, वो सारे के सारे सबमिट ही होंगे। ओके वो सारे के सारे सबमिट वाला काम ही करेंगे क्योंकि उनको बनाया ही गया है सबमिट करने के लिए। अगर आप सबमिट टाइप लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही होगा, राइट। तो फिर जरूरत ये आ जाती है कि अगर सारे के सारे एक जैसे काम करेंगे तो हम इतनी सारी चीजों को ले क्यों रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे अलग अलग तरीके का आपको एक्शन लेना है, तो वहां पे वो काम होता है। प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूं यहाँ आपको। ये सारी चीजें जो हैं इसे मैं फिलहाल के लिए हटाता हूं। ओके ये मैं हटा देता हूं और ये डिवीजन भी गया और इसके अंदर सपोज मैं एक ले लेता हूं फील्ड सेट और फील्ड सेट के अंदर मैं एक लीजेंड ले रहा हूं और लीजेंड में मैं ले रहा हूं सपोज डेटाबेस। ओके डेटाबेस ऑपरेशन, डेटाबेस ऑपरेशन इसका जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये हो गया डेटाबेस ऑपरेशन। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट एरिया लूंगा। ओके एक टेक्स्ट एरिया लूंगा मैं, टेक्स्ट एरिया लिया मैंने और टेक्स्ट एरिया का सपोज TEXT मैंने दे दिया, इसका ID कॉलम
ये सारी चीजें, या फिर बेहतर होगा कि मैं इसे डायरेक्टली एक इनपुट टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। ओके, इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसका नेम दे देता हूँ समथिंग सपोज टेक्स्ट। ओके, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या आ जाए, एक एक बटन आ जाए। ओके, तो बटन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सबमिट बटन लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लेंगे और बाय डिफॉल्ट सबमिट ही रहता है, तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, ये टाइप इक्वल टू आप सबमिट लिए हैं, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं सपोज इंसर्ट। ओके, ये हो गया एक इंसर्ट, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप एक और बटन ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप लिख देंगे इंसर्ट के बाद अपडेट। बहुत सारे ऑपरेशन ओरेकल जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को समझाया था अपडेट वगैरह क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ, और इंसर्ट अपडेट देन डिलीट, सपोज 3 ऐसे बटन हम लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक br टैग, कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो एक तो इंसर्ट होना है। ओके, ये इंसर्ट में जाएगा या फिर अपडेट में जाएगा या फिर डिलीट में जाएगा। तो मैंने कोई फंक्शनलिटी अभी दी नहीं है। जरूरी ये है कि ये सारी चीजें एक फॉर्म में हो, वो बहुत जरूरी है। ओके, इन सारी चीजों को एक फॉर्म के अंदर रखना होगा, वरना काम नहीं करेगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी बटन है हमारे, ओके सॉरी फंट हो गया ये, जितने भी हमारे बटन है, बटन मतलब हमारे जो टेक्स्ट जो रीसेट बटन और सबमिट बटन है वो किस पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे ही काम करते हैं। अगर आप फॉर्म के अंदर लिखें तो ही काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट बटन, यहाँ टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट इक्वल टू कुछ लिख रहा है, अपडेट में कुछ लिख रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है, इससे हम जाकर के यहाँ पे ये सारे बटन को क्या करेंगे, एक एक नेम दे देंगे। ओके, तो मैंने नेम दिया, नेम इक्वल टू सपोज मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि ये इंसर्ट है तो मैं इंसर्ट लिख दिया। ओके, और यहाँ पे जाकर के अपडेट में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। और अपडेट पे मैं क्या कर दूंगा, सारे नाम को आप कॉमन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कि यहाँ पे सारे नाम को मैं कॉमन कर देता हूँ। ओके, तब आपको जो है पता चलेगा, क्योंकि नेम आप सोच रहे थे कि नेम डिफॉल्ट रखने से अगर काम होता है तो वो गलत बात है। यहाँ पे सारे के सारे सबमिट बटन है, तो सारे के सारे में सबमिट बटन को SUB, ओके SUB दे देता हूँ। सबके सब नेम जो है सबमिट बटन का SUB हो गया, ये भी SUB हो गया, और इसमें भी हम नेम जो है सबमिट बटन का कुछ इस तरीके से ही देंगे। ओके, ये मैं दे दिया SUB। अब देखिए आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट बटन को तो क्या हो रहा है, SUB टेक्स्ट इक्वल टू 0 और जो है सबमिट बटन भी 0 है। अगर मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे और अपडेट करता हूं तो क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट इक्वल टू तो आ जा रहा है, बट अपडेट जो है सबमिट का जो है वो कुछ नहीं आ रहा है, वो सब इक्वल टू कुछ नहीं आ रहा। तो इसके जगह हमें क्या करना है दोस्तों, इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, ID यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एक से ज्यादा सबमिट बटन है और सारे के सारे सबमिट बटन एक जैसे ही काम करते हैं फॉर्म सबमिट करने का, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बटन काम कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ID देंगे। ओके, ID क्या होगा, ये हमारा इंसर्ट बटन है। ओके, और इसके बाद हम चले जाते हैं इस पे, और ये हमारा क्या बटन है, अपडेट बटन है। तो हम क्या करेंगे, इसका ID देंगे और इसको हम दे देंगे अपडेट बटन, और साथ ही साथ यहाँ पे जाएंगे और ये क्या है, डिलीट बटन। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक ID और डिलीट इसका जो है मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ। अब मैं जाकर के क्या करूंगा, यहाँ पे जो है चीजों को इससे मैं इरेज करता हूँ, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बार टेक्स्ट जो है ऐड कर देता हूँ। सपोज सोनू मैंने दिया और सोनू मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू जो है सोनू आ गया और ये इंसर्ट हो गया है। ओके, ठीक है। इसके बाद आप अलग अलग तरीके से इस तरीके से इन चीजों को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, और ये जाकर के सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट जिसमें आप मल्टीपल जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आप नेम के द्वारा और ID के द्वारा, क्लास के द्वारा, इन सब चीजें ये आप चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लास भी आप दे करके चेंज कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, ID दे सकते हैं, ये आगे जाकर के आप सीखेंगे, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। यस, व्हाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर डिफरेंट सबमिट चाहिए फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। ओके, ये हम प्रैक्टिकली और भी ज्यादा जाके देखेंगे। अभी मैं चीजों को जो है रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूं, जल्द से जल्द आपको HTML को खत्म करके इसके एडवांस लेवल में जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ HTML के बेस पे आप प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करते हैं। HTML के बेस पे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बड़े बड़े वेब पेज डिजाइन नहीं कर सकते। HTML एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वन ऑफ दी, आप यूं कहिए कि दिस इज द बैकबोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ओके, बट आप सिर्फ किसी इंसान को ना गिफ्ट के तौर पे स्केलेटन नहीं दे सकते, राइट। ठीक उसी तरीके से आपको खूबसूरत बनाना होता है तो बूटस्ट्रैप, CSS, एंगुलर वगैरह बहुत सारी चीजें यूज
होंगी, वो मैं आपको बहुत ही ज्यादा डीप में समझाऊंगा। HTML का जितना जरूरत होने वाला है, HTML बहुत बड़ा कोर्स है दोस्तों, ये मत समझे कि ये 30-40 सेशन में HTML खत्म हो जाता है, नो, ये आप किस तरीके से आगे जाकर के CSS बूटस्ट्रैप वगैरह यूज कर पाएंगे उसके बेसिस पे समझाया जा रहा है, वरना आप HTML को 5 साल पढ़िए खत्म नहीं होगा। HTML अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बट मार्केट का जो डिमांड है उसको वो बीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम इसके लिए एडिशनल फीचर्स यूज कर रहे हैं, जो कि बूटस्ट्रैप या CSS हो गया, ठीक है। ओके, कैन वी क्रिएट मोर देन वन फॉर्म इन अ पेज? डेफिनेटली वी कैन क्रिएट मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और मोर देन वन फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और बाकी सारी चीजों को जो है यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, एक बटन मैंने यहाँ पे सबमिट बटन दिया है, राइट, और बटन, ओके, हाँ, तो ये बटन इक्वल टाइप यहाँ पे देना चाहिए था, तो मैं यहाँ देता हूँ। टाइप नहीं देने से बाय डिफॉल्ट सबमिट में काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देने से भी चलेगा, बट यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका रजिस्टर, ओके, ये हो गया आपका रजिस्टर। तो ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये इस तरीके का एक फॉर्म है, डेटाबेस ऑपरेशन यहाँ पे शूट नहीं कर रहा है। सपोज मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि योर बायोडेटा सपोज, और यहाँ पे एक फॉर्म है दोस्तों, एक फॉर्म है, ओके, बायोडेटा के अंदर एक फॉर्म है, ये एक मेन फॉर्म है, और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक छोटा सा फील्ड सेट लिया और ये सारी चीजें आपने डिफाइन की। एक और फॉर्म आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और फॉर्म हम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, फटाक से, टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या मैंने बायोडेटा की जगह वो लिया गया था रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, योर एड्रेस, ओके, ओके, हालांकि बायोडेटा के अंदर आता है, तो बट अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए चलेगा। और यहाँ पे आप दे सकते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, टेक्स्ट 2 दे दीजिए, सेव ना हो तो बेहतर है। और यहाँ पे आप जा करके रजिस्टर बटन, ये सबमिट, इसका नाम भी आप सबमिट 2 दे दीजिए, ओके। और यहाँ पे रजिस्टर की जगह आप दे सकते हैं कि वेरीफाई, ओके, क्या कर सकते हैं, वेरीफाई, ओके, ओके, यहाँ पे ये टैग क्लोज होगा, ठीक है। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे क्या गया, दो अलग अलग तरीके के, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे आप क्लिक करते ये भी जा रहा है, ओके, ये आपका डेटा अपडेट हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कुछ काम करेंगे तो ये भी हो रहा है, ओके, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूज हो गया, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो एक से ज्यादा आप फॉर्म एक ही जो है चीजों पे यूज कर सकते हैं, रजिस्टर करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, ओके। और क्या था आपका यहाँ पे, हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, यस, ओके, बट इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आता है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे जो लिखे होंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे लिखता हूँ, ये फॉर्म 2 हो गया और ये फॉर्म 1 हो गया, ओके, ये फॉर्म 1 हो गया। तो जैसे फॉर्म 1 पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म 2 बिना सबमिट हुए ही इरेज हो जाएगा, राइट। ये देखिए क्लिक हो गया, यहाँ पे क्या सबमिट हुआ है, फॉर्म 1 सबमिट हुआ है, बट फॉर्म 2 ब्लैंक रह गया। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे फॉर्म तो बना सकते हैं, बट आप उन्हें अलग अलग तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पूछा जाता है कि अगर आप एक ही पेज में बहुत सारे फॉर्म रखते हैं और आप उनमें से किसी एक फॉर्म का जो है डेटा सबमिट करना चाहते हैं, तो बाकी के सारे फॉर्म्स का डेटा आप किस तरीके से रखेंगे स्टेबल, वो इरेज नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा jQuery, थोड़ा जावास्क्रिप्ट, थोड़ा एजेक्स, ये सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, जो आगे जाकर के हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, एक से ज्यादा फॉर्म बनाया जा सकता है, बट उनके डेटा को रखने के लिए हमें एडिशनल फीचर्स की जरूरत पड़ती है। HTML में ये इस तरीके से आप बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर डेफिनेटली यस है, बट we cannot submit only one, but we cannot submit a form data separately, okay, different forms data separately, okay, इस तरीके से लिख दीजिए, फॉर्म्स डेटा सेपरेटली, ओके, ओके। इसके बाद क्या है, कैन वी क्रिएट नेस्टेड फॉर्म्स। नेस्टेड फॉर्म मतलब फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाया जा सकता है क्या, ओके। तो ये कैसे होगा, मान लीजिए ये जो फॉर्म्स है, ये दो फॉर्म को मैं चाहता हूं कि एक और फॉर्म के अंदर बनाया जाए, तो इतनी सारी चीजों को मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर्म के अंदर मैं लिखना चाहता हूं, ओके। तो ये एक फॉर्म हो गया और इस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूं कि और दो अलग अलग फॉर्म्स हो, तो ये क्या पॉसिबल है, तो मैं लिख दिया, ये यहां हो गया और मैं जाकर के इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा, ओके।
तो देखिए ये एक फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म जो है ये पॉसिबल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। इट मींस यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, एक आपने फॉर्म बनाया, ओके, ये आपका एक मेन फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर आपने एक फॉर्म बनाया है, ओके, और ये मेन फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये हालांकि आपको यहाँ पे हो रहा है बट ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, ओके। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म को बनाने के लिए आपको और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये काम कर रहा है तो ये बन गया। नो, ये बहुत सारे वैलिडेशन में प्रॉब्लम आएगा, वैलिडेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ओके। देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ये यहाँ पे कुछ लिख दिए और इसे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ का डेटा भी चला गया, ना ये सबमिट हुआ ना वो सबमिट हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ओके। इसका आंसर क्या है, नहीं बनाया जा सकता, नो नो। बट this requirement can be achieved, but this requirement can be achieved by using different techniques, okay। ये रिक्वायरमेंट तो रहता ही है, क्योंकि आपको जो है ऐसे वेब पेज में बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम वगैरह है और एड्रेस में एक पिन कोड आपने दिया है, ओके, 766104, ये मेरा पिन कोड है। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ वेरीफाई बटन, तो पिन कोड वेरीफाई होना चाहिए और ये ऊपर का डेटा इरेज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे शॉपिंग साइट में कॉमनली आपको शो होता है। तो आपका क्लाइंट आपको बोलेंगे कि सर आप ऐसे वेब पेज बनाइए जहाँ पे जो है पिन कोड एंटर करते ही पता चल जाना चाहिए एड्रेस क्या है और बाकी डेटा जैसे के वैसे रहने चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। बट आप एक ही पेज में अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते HTML में, बट आपको करना है, क्लाइंट बोला है तो आपको करना है। तो वो कैसे अचीव करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे काम होता है, ओके। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि प्रोग्रेस बार कैसे काम करता है, ओके। साथ ही साथ टेक्स्ट एरिया क्या है और बटन क्या है और बाकी के जो फैक्ट्स हैं या फिर यूं कहिए कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, ओके। तो आपको कुछ सीखने को मिला तो और भी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले इसके बेस पे और आगे जाकर के वो काम है इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।